हेलो एवरीवन। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अमेज़न यूके में किस तरह से अकाउंट बना के सेलिंग कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और हमने होल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है आज बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरा कोर्स अपलोड करूंगा जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर सारे जितने भी मेथड्स हैं सेलिंग के, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मेथड है वो किस तरह आपने करना है। उसके अलावा आपका जो है होल सेल मॉडल है वो किस तरह आपने होल सेल किस तरह करना है अमेज़न के ऊपर, और उसके अलावा प्राइवेट लेबल है वो किस तरह आपने करना है। तो सब मैं आपको जितने भी अमेज़न सेलिंग के मॉडल है मैं आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करें। तो आपने सबसे पहले अमेज़न के यूके में अगर सेल करना है तो आपने जो है मेक श्योर करना है कि आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट आपने अपने बैंक की निकलवा लेनी है, किसी भी पाकिस्तानी लोकल बैंक की। उसका आपके पास कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो है मैनेजर का या किसी भी बैंक के ऑफिसर का जो है साइन और स्टैंप, बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, और किसी भी ऑफिसर का साइन होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए यूके का, या फिज़िकल एड्रेस होना चाहिए, और एक कंपनी होनी चाहिए यूके में रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह आपने करनी है मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी। मेरे लेसन्स आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो कंपनी फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैंने आपको अपने चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ से देख के आप कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसकी फ़ीस है वो देकर आप जो है वो कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है फ़िज़िकल एड्रेस अगर आपके पास है यूके का तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसके पास फ़िज़िकल एड्रेस अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके ऊपर आपको कोड आएगा। और अगर आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस आपको नहीं मिलता तो आप कोई मसला की बात नहीं है, आप वर्चुअल एड्रेस भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से जाके। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्चुअल एड्रेस आपने सिर्फ गूगल पे जाके पेस्ट करना है कि यूके फ़िज़िकल वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, तो आपके पास वर्चुअल एड्रेस की बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ कि हमने अमेज़न यूके के ऊपर किस तरह से अपना सेलर अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट सी ओ डॉट यूके इस पे आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने जो है साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने जो है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और दोबारा पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे आपको एक कोड आएगा उस ईमेल के ऊपर जो आपने इंटर किया होगा। उसके बाद आपने ओटीपी इंटर करना है यहाँ पे। जब आप ओटीपी इंटर कर लेंगे उसके बाद आपके पास इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने बिज़नेस लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आपका बिज़नेस अभी आपको पता है कि यूके में आपने कंपनी बनाई हुई है, तो आपने इसलिए जो बिज़नेस लोकेशन है वो यूके सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करनी है आपने, यूनाइटेड, ठीक है। यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लिया आपने। बिज़नेस टाइप आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी है प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस, ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने बिज़नेस नेम यूज रजिस्टर विद यूर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, आपने यहाँ बिज़नेस का नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस नेम से आपने कंपनी बनाई हुई थी, ठीक है, वो आपने वही बिज़नेस नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है। मैंने आपको बताया था कि आपने कंपनी बना लेनी है यूके में, तो उसका जो कंपनी का नेम होगा आपने वो नेम यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका जो है इस तरह का जो है अकाउंट आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। मैंने आपको बताया था कि आपने यूके में जो कंपनी आप बनाएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर यूके का एड्रेस एंटर करना है, ठीक है। जिस एड्रेस पे कंपनी नहीं थी वही एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यूके का जो नंबर आपने बाय किया था, मैंने आपको बताया था आपने यूके का नंबर बाय करना है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस आपने बाय इंटर करना है वो यूके का ही एड्रेस बाय इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपना नेम, ठीक है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन जो कंपनी का ओनर है उसका नेम यहाँ पे इंटर करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद वो आपको नेक्स्ट पेज पर ले आएगा। यहाँ आने के बाद आपसे पूछेगा कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप। यहाँ आपने अपनी सिटीज़नशिप की जो कंट्री है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी, इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट आपने जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ वो भी आपने जो है अपना पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी ये चीज़ें आपने डालनी है। पासपोर्ट नंबर डालना है और मेक श्योर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने कंट्री ऑफ इशू वो भी अगर आपकी जो है वो सिलेक्ट करनी है आपने। हम्म, उसके बाद आपका जो है आपका जो है मोबाइल नंबर वगैरह आ गया और इस चीज़ें सारी आपने एड्रेस एंटर करने के बाद आपने नाम वगैरह एंटर करने के बाद और पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर लिख लेना है कि आई एम द, ये चेक कर लेना है दोनों। ठीक है, उसके बाद आई एम द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यस, और आई कंफर्म। ठीक है, उसके बाद सेव करना है। उसके बाद आपने जो है अपने कार्ड की डिटेल डालनी है। मेक श्योर आपके पास कार्ड में एटलीस्ट 10,000 रुपये पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 25 यूरो फीस है तो वो आपके पास बैंक वगैरह की जो है फ़ीस निकाल के तो एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए ताकि बाद में इशू ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपने बिलिंग डिटेल्स डालनी है। बिलिंग डिटेल्स डालने के बाद आपने जो है स्टोर का नाम लिखना है। आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका जो कार्ड है ना वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कार्ड ऐसे ना हो आपका बैंक से रब्ता करके आपका कार्ड आपने पहले शॉपिंग की हो उस पर, वो वाला कार्ड आपने यहाँ पे जो है डालना है। देखिए हम मेरी बिलिंग डिटेल जो है वो उसने ओके कर दी। उसके बाद आप जब करेंगे नेक्स्ट पेज पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ आप स्टोर का नेम कोई भी नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लेट्स से कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, तो आप यहाँ पे वन डाल के चेक कर सकते हैं। तो उसने सब कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, यूपीसीज फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेज़न, सम ऑफ देम, आपने इस पे क्लिक कर देना है। डू यू ओन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, नो, आपने इस पे क्लिक करना है कि आपके पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो नहीं है। ठीक है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो पाकिस्तान का आपने डालना है। बिज़नेस एड्रेस जो है वो आपने यूके का ही डालना है और जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने पाकिस्तान का यूज़ करना है अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं। अगर आप यूके से ही अकाउंट बना रहे हैं और आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस है यूके का तो फिर आपने यूके का ही बिज़नेस एड्रेस भी डालना है और रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूके का ही डालना है। अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं अकाउंट तो फिर आपका जो है बिज़नेस एड्रेस आपका वर्चुअल है अगर तो आपका यही होना चाहिए, यूके का होना चाहिए और वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए। और इस तरह आपका जो मैंने आपको बताया आपका दूसरा एड्रेस जो है वो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वो भी आपका पाकिस्तान का होना चाहिए। आपने अपने जो भी डेटा एंटर किया होगा ना वो आपने रीचेक कर लेना है। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में लास्ट स्टेप पे ले आएगा। देखें ऊपर वाले सारे स्टेप हो गए। पहले स्टेप में आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन डाली, फिर सेलर इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्लेस सेलेक्ट की है, बिलिंग, उसके बाद स्टोर, उसके बाद वेरिफिकेशन,
ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया, सारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि शेड्यूल अ वीडियो कॉल, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि आपका जो है 2-3 डेज़ में आपका जो है ये काम हो जाए, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा, और ये आपका अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। उसके बाद मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में अपने चैनल पे। प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करनी है, किस तरह से आपने एक्सटेंशंस ऐड करनी है, आपने किस तरह से जो है अपने प्राइवेट लेबल किस तरह से करना है, चाइना से आपने किस तरह से सप्लायर से रब्ता करना है। उसके अलावा आपने अगर होल सेल करना है तो होल सेल आप किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप अमेज़न के ऊपर अगर आप प्राइवेट लेबल अपना करना चाहते हैं, अपना ब्रांड सेल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह आपने करना है। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, और आपने जो है लिस्टिंग किस तरह करनी है, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में किस तरह आपने लिस्ट करना है, अपने प्राइवेट अपनी लिस्टिंग किस तरह करनी है, मैं सब आपको अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल्कुल कोर्स है मेरे दोस्तों के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो आप भी जो है इसमें इसको देखें और ट्राई करें और एक चांस दें, ठीक है। उम्मीद है कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका ज़रूर जो है आपका अमेज़न पे काम स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।